हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एच के नॉलेज। आज के टॉपिक से मुझे एक पोयम याद आ रही है। मम्मी की रोटी गोल गोल, पापा का चश्मा गोल गोल, हम भी गोल तुम भी गोल, सारी दुनिया गोल मटोल। ये पोयम हम सब ने बचपन में पढ़ी है, बट हैव यू एवर वंडर्ड दैट व्हाई एवरीथिंग इन आवर यूनिवर्स इज गोल मटोल? इनका शेप पिरामिड, क्यूब या फिर डिस्क क्यों नहीं होता? द आंसर इज वेरी सिंपल, ग्रेविटी। Gravity is the reason why almost everything is a sphere in our universe. प्लैनेट की ग्रेविटी उसकी साइड्स को इक्वली अपने सेंटर की तरफ खींचती है, जिसकी वजह से सभी प्लैनेट का शेप स्फेरिकल है। और यही रीजन है कि लेस मैसिव ऑब्जेक्ट्स जैसे कि एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स एंड स्मॉलर मून्स स्फेरिकल नहीं होते, क्योंकि इनमें ग्रेविटी बहुत कम होती है। लेकिन क्या सभी प्लैनेट परफेक्ट स्फीयर्स हैं? The answer is no. कुछ प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम में नियरली परफेक्ट स्फीयर्स हैं, जैसे कि मरकरी एंड वीनस। वहीं कुछ प्लैनेट्स जैसे कि सैटर्न और जुपिटर बीच में से थिक हैं। बट why is it so? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सभी प्लैनेट्स अपनी एक्सिस पे रोटेट करते हैं, और जब कोई चीज रोटेट करती है तो इक्विलिब्रियम मेंटेन रखने के लिए अंदर की चीजों के कंपैरिजन में बाहर की चीजों को उससे तेज रोटेट करना पड़ता है। इसी तेज रोटेशन की वजह से इनके इक्वेटर पे उभार आ जाता है, जिसे इक्वेटोरियल बल्ज कहा जाता है, और इसी वजह से ये परफेक्ट स्फीयर्स नहीं होते और इन्हें ऑब्लेट स्फीयर्स कहा जाता है। सैटर्न और जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लैनेट हैं, और ये बहुत तेजी से रोटेट कर रहे हैं, इसीलिए इनमें सबसे ज्यादा उभार देखने को मिलता है। सैटर्न बीच में से 10.7% थिक है और जुपिटर 6.9%। तो ये कुछ उस बास्केटबॉल की तरह दिखते हैं जिन पे कोई बैठ गया हो। हमारी अर्थ भी एक ऑब्लेट स्फीयरॉइड है, लेकिन जुपिटर और सैटर्न के मुकाबले इसकी थिकनेस बीच में से काफी कम है। अर्थ की थिकनेस बीच में से 0.3% है। सो इन दिस वीडियो यू लर्न टू थिंग्स। पहला, यूनिवर्स में ऑलमोस्ट सब कुछ स्फेरिकल क्यों है, और दूसरा, इनका शेप परफेक्ट स्फीयर क्यों नहीं है। अगर ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और इसी तरह के अमेजिंग नॉलेज के लिए फॉलो एंड सब्सक्राइब करें एच के नॉलेज।